झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागल। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। रात के 12:30 बजे कहर बनकर टूटा एक परिवार पर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 12:30 बजे ऐसा प्रलय आता है, ऐसा तूफान आता है, ऐसा कहर आता है और एक माँ की गोद हो जाती है सुनी। इसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, न नेता, मंत्री, विधायक, न अधिकारी, न कर्मचारी, न हम पत्रकार, कोई नहीं समझ सकता है। इस दर्द को सिर्फ वही माँ समझ सकती है जिसने 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को पालकर जन्म दिया और उसे बड़ा किया। 12 साल का बेटा बन गया, लेकिन क्या पता था माँ को कि आज की रात जो होगी वो कयामत की रात होगी और आज की रात उसकी गोद सुनी हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। ये घटना है सोनाहातू थाना क्षेत्र के, सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के तेलवाड़ी गांव की। बीती रात को, आज की रात को बारिश के दौरान कच्चा मकान धंस गया और ये मकान सुभाष प्रमाणिक का था। तेलवाड़ी गांव के रहने वाले सुभाष प्रमाणिक और उसकी पत्नी रीता देवी ये मकान में रहते थे और इस मकान में 2 बच्चे उनके साथ रहते थे। एक बच्ची का नाम बताया जा रहा है प्रियंका कुमारी और एक बच्चे का नाम 12 वर्षीय शिवा प्रमाणिक। अचानक घर धंसता है और घर के मलबे में दब जाता है शिवा प्रमाणिक और उसकी मौत हो जाती है। दर्दनाक हादसे में दुखद मौत शिवा प्रमाणिक की हो जाती है। 12:30 बजे की रात को आसपास के लोग गांव के जमा जरूर होते हैं। बताया जा रहा है कि आज की रात जो है गांव में कम लोग थे, क्योंकि गांव में एक शादी थी। वो शादी के लिए जो है बारात गए हुए थे, उसमें कुछ लोग गए हुए थे, जिसकी वजह से गांव में कम लोग थे। लेकिन फिर भी गांव वाले पहुंचे, जमा हुए, कोशिश किए मलबे से निकालने के लिए शिवा प्रमाणिक को, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुभाष प्रमाणिक का बेटा, रीता देवी का बेटा जो है मौत हो चुकी थी उसकी। और ये घटना बड़ा दुखद है। हालांकि इस घटने से एक बड़ा सवाल भी सामने आया है। सवाल यह है कि इस तरह की ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। सोनाहातू क्षेत्र में कई ऐसे कच्चे मकान जो है वो टूटकर बिखर चुके हैं। इस भारी बारिश के दौरान में कई मकान जो है नस्ते नाबूद हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी से लेकर किसी भी जो है जगह पे रहने वाले लोग, विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, किसी के कान पे जू नहीं रही। सभी जो है इसको बड़ी आसानी से लिए और आज ये अंततः ऐसा कुछ घटना हुआ जिससे शिवा प्रमाणिक की मौत हो गई। आखिर जिम्मेदार कौन है बताइए? अगर अब वो आवास होता, अब वो आवास उनका बन चुका होता तो शिवा प्रमाणिक की जान अभी नहीं जाती। वो खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ, पढ़ाई लिखाई करता हुआ, खेलता हुआ नजर आता, माँ के गोद में उसके आंचल में सर रखा हुआ नजर आता और मातृत्व जो एक होता है उसका जो है सुख जो है वो मिलता रहता देवी। लेकिन आज उससे वो महरूम हो गई है। बताया जा रहा है कि शिवा प्रमाणिक इकलौता बेटा था रीता का, रीता देवी का इकलौता बेटा। सुभाष प्रमाणिक बताया जा रहा है कि बीती रात को घर में नहीं थी, वो किसी काम से गए हुए थे, हो सकता है वो बारात गए होंगे, पूरी सूचना इसकी नहीं है हमें। लेकिन बताया जा रहा है इस घटना के बाद जो है गांव में दहशत का माहौल है। जितने भी लोग हैं जिनके पक्के मकान नहीं है, जो लोग उस गांव में हैं जिनके कच्चे मकान है, वो दहशत में है। और एक तरह से बताए हम कि वहां से वो लोग निकल रहे हैं, डर से घर को छोड़ रहे हैं, दूसरे घरों में शरण ले रहे हैं। ये वहां पे दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी जो है सुभाष प्रमाणिक, रीता देवी जो है, इनका घर जो है, इनके घर के जो 3 सदस्य बचे हुए हैं, ये दूसरे के घर, रसो राज प्रमाणिक के घर में जो है शरण लिए हुए हैं। अभी जो है इस विपरीत परिस्थिति में रसो राज प्रमाणिक जो है इस घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए एक तरह से कहें तो वो देवदूत बनकर आए हैं सामने और सहारा बने हैं। मैं स्थानीय विधायक से निवेदन करूंगा, ये कहूंगा कि प्राथमिकता के तौर पर इन घटनाओं को लेते हुए वहां के जितने भी इस तरह से कच्चे मकान है उसे पहला प्राथमिकता देते हुए अब वो आवाज जरूर दे दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं ना। और वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि बारिश लगातार हो रही है, जिस तरह से मूसलाधार बारिश चल रही है, लगातार बारिश चल रही है और अनहोनी की आशंका है। ऐसे में उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था कराया जाए जो कच्चे मकान में, टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इन तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं झारखंड से। और आर्य न्यूज झारखंड इस घटना की कड़ी निंदा करता है, साथ ही साथ शासन प्रशासन से यह सवाल करता है इस शिवा प्रमाणिक की मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या घटना घटी है? हमरे निदारी खाए पीखन और 1 बजे समय पानी करत रहे, घरटा गिल्लो
आज जाता गेली एके बार झाकत रही हमरा काका रखो डकली आ अन्य पासे आसे लोग को डकली डिस्को नाम के ओरा करे ओरा गोटा डाकी बोललेन और झाकलेन हमरा के डॉक्टर घर उठाए रहन। कितना आदमी सोए थे लोग? 5-6 लोग, कितना आदमी घायल है? 4 आदमी घायल है, 1 लोग नहीं है। एक लोग को क्या हो गया है? ओकर गौर दर्द दे रहा। जो अभी जिसकी मृत्यु हो गया वो कौन था? वो लड़का है मेरा, कितना वर्ष का था? 12 साल है। उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर कहलक जे सांस टाइम नहीं के सिराई जा है लोग टाई सिरा लोग छुआटाई कहलक। अभी कोई आया था? अभी लोग आया था तो लोग सब कई मिले मुला लगलन। क्या नाम हुआ आपका? आपका प्रतिमा तलवाड़ी में क्या हुआ है? घर गिरने से एक आदमी का बच्चा ठोकर मौत हो गया। किसका घर गिरा? सुबह से जाम का। क्या क्या हुआ पूरा घटना बताइए। कितना आदमी सोया हुआ था? रात में लोग सोया हुआ था और अचानक घर गिरने पर बाकी सबको तो निकाल लिया, हम लोग दोनों भाई थे, बाकी एक आदमी को तो नहीं बचा पाए। तुरंत फिर एम्बुलेंस बुलाए, फिर लेते गए वहाँ सिंहपुर डॉक्टर ने बोल दिया कि मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, जो घर गिरा वो मिट्टी का था कि पक्का मकान था? मिट्टी का था। कैसे गिरा? अचानक पानी वजह से गिरा होगा, वो तो पूरा नहीं कह सकते हम लोग भी। झारखंड सरकार पूरा मुहिम चला रही गरीब घर का मिट्टी घर का आवास देने के लिए, क्या इन लोग का आवास नहीं, आवेदन तक बहुत बार कर चुके हैं लेकिन आज तक भी कुछ मिला नहीं। ब्लॉक की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था? अभी तो कोई पहुंचा नहीं अभी तक। तो जब आवास का जब चल रहा था ऑडिट उस समय क्या बोला गया था? आवेदन दिया गया था, प्रोसेस में है बोला, अभी तो कुछ मिला नहीं। क्या नाम हुआ आपका? धीरज परमाणिक।